अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बिलाल शाह और आज हम स्टार्ट करते हैं इन पेज में लेसन नंबर 7। तो आज के लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन पेज। इन पेज के अंदर पिक्चर किस तरह इंसर्ट करते हैं। पर्पस ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स। रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स का क्या फंक्शन है और हाउ टू यूज इलेप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स, मतलब इलिप्स जो कमांड होती है, इलिप्स के थ्रू आप पिक्चर को किस तरह इंसर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है इलिप्स की तरह शेप हो उसमें पिक्चर को किस तरह कन्वर्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं इन पेज को ओपन करूंगा। इन पेज को ओपन किया मैंने, फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। तो पिछले प्रीवियस लेसन्स में हमने टेक्स्ट के ऊपर काम किया था और आज हम पिक्चर के ऊपर काम करेंगे। ये जो तीन टूल्स हैं हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये हमारे पास पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं। तो इस टूल को मैं ड्रॉ करता हूँ पहले। तो इस टूल को ड्रॉ किया मैंने। तो अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है या इसे मूव करना है तो मैं पिक टूल का यूज़ करूँगा। पिक टूल को सिलेक्ट किया, फिर मैं इसे सिलेक्ट किया, तो ये देखें इस तरह आप इसे मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल है, तो इस तरह इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो इसे मूव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर हम पिक्चर इंपोर्ट करते हैं। रेक्टेंगुलर टूल पिक्चर इंपोर्ट के काम आता है। तो पिक्चर इंपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फाइल में जाके इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पहले आप इधर से हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद पिक्चर इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट पिक्चर, तो आप इस तरीके से पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये। फिर अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, डिलीट। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हैंड टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस टूल को सिलेक्ट किया, इधर आए, इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये पिक्चर सिलेक्ट कर ली। अब देखें, इधर से मैं जूमिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। तो ये देखें हमारे पास पिक्चर मूव हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि पिक्चर का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ये पिक्चर इस टूल के अंदर एडजस्ट हो जाए तो आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, रेक्टेंगुलर टूल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो इधर से आप पिक्चर को मूव वगैरह कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप करेंगे, अभी 16.8 है, आप 20 कर दें तो देखें ये लेफ़्ट से मूव होना शुरू हो जाएगा। 40 करते हैं तो ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। जितनी कम करेंगे ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव होगा। तो ये है, आप इसे मूव कर सकते हैं और टॉप से भी इसे मूव कर सकते हैं। 20 कर दें तो ये देखें टॉप से मूव हो रहा है। जितनी कम करेंगे उतनी बॉटम से ऊपर की तरफ मूव होगी। 0 कर दें, ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। फिर आप ऐसे भी इसे मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इधर से इसकी विड्थ बढ़िए, अभी 87.6 है, इसे मैं 100 कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये 100 हो गई है। तो इधर से आप इसकी हाइट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। 100 कर दें तो देखें हाइट भी 100, इधर से 120 कर देते हैं, देखें 120 हो गई। तो इसे पूरा एडजस्ट कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास 150। इधर से आप हाइट कम भी कर, जैसे 20 करना चाहते हैं और उसके अलावा 100 कर देते हैं तो ये हमारे पास पूरी देखें इसके अंदर फिक्स हो गई है पिक्चर। उसके बाद अगर आप पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो परसेंटेज है जिससे आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। 5 कर दें, देखिए ब्राइटनेस बढ़ रही है, थोड़ी ज़्यादा हो गई। 20 करते हैं ताकि वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। तो ये देखें इसकी ब्राइटनेस हम इधर से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इधर से हम इसका कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं 20। तो ये देखें इसको 0 कर देते हैं, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद जैसे 50 कर देते हैं, 50 करके इंटर।
इधर से जो भी आप लिखेंगे 100 लिखते हैं तो उसके बाद इंटर ज़रूर करिएगा। तो उसके बाद 100 तो ज़ीरो करेंगे तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में असल हालत में आ जाएगी। तो उसके बाद ये जो इधर से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। आप इधर डायरेक्ट लिखें 45 तो ये देखें 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गई पिक्चर। तो इस तरह आप इसे ज़ीरो कर दें, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, और 100 कर देते हैं तो ये देखें पिक्चर इस तरह रोटेट हो जाएगी। तो ये तो हो गई पिक्चर की रोटेशन। आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि आपकी पिक्चर थोड़ी एडजस्ट नहीं हुई, इधर उधर हुई, आपको खुद से एडजस्ट करनी पड़ती है, अगर आप चाहते हैं एक ही क्लिक पे ये एडजस्ट हो जाए तो आप आएंगे, इधर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर ऑटो एडजस्ट कर देगा आपको उसी टूल के बराबर, उस टूल के हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर देगा। देखिए ऑटो एडजस्ट हो गई ये पिक्चर। उसके बाद ये जो है हमारे पास पिक्चर की शेप चेंज करने का मतलब, ये अब देखें इस साइड पे मुड़ गई है, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये है पिक्चर को मिरर करने का तरीका। ये मिरर है हमारे पास, से पिक्चर मिरर हो जाती है, इसकी साइड चेंज हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास है, आप पिक्चर को इधर से भी मूव कर सकते हैं, देखें इधर से भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल। तो अब सेकंड करते हैं, हम एलिप्स ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं कि एलिप्स के थ्रू क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो एलिप्स को ड्रॉ किया मैंने। तो अब इसमें भी वही है कि दो तरीके पिक्चर इंसर्ट करने की, या तो फाइल में जाके पिक्चर इंसर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, या राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, हैंड टूल को सिलेक्ट करके इंपोर्ट पिक्चर। तो इसी तरीके से इसी पिक्चर को इंपोर्ट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, पिक टूल को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे। तो अब इसे मूव कर देते हैं, थोड़ा सा इसकी जूमिंग में ज़्यादा कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, 200 हो गई है। अब देखें कि ये हमारे पास पिक्चर अब एलिप्स के अंदर है। अब पिक्चर को मूव करना, हैंड टूल लेके पिक्चर को हम मूव वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि देखें ऑप्शन सारे वही हैं जो हमने पिछले टूल के साथ किए थे। मूव कर सकते हैं इसे 20 राइट से लेफ़्ट की तरफ, कम करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। उसके बाद टॉप से भी आप इसे मूव कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास कि आप इसकी हाइट विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। 100 करते हैं तो देखें हाइट इसकी बढ़ गई। तो इसी तरह अगर आप इसकी हाइट विड्थ बढ़ाना चाहें, 100 कर दें, देखें विड्थ भी इसकी हाइट बढ़ गई। 40 करते हैं तो ये 40 हो गई। तो इसी तरह इसको भी 40 करते हैं। तो अगर आप पूरी एडजस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 70 करके देखते हैं, और इसको भी 70 करते हैं। तो अभी भी एडजस्ट नहीं हुई, 80 90 करके देखते हैं इसे। तो ये भी हमारे पास 100 करके देखते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर 110 करते हैं तो ये देखें पिक्चर पूरी हमारे पास एडजस्ट हो गई। तो उसके बाद आप इधर से इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। देखें सारे टूल वही हैं। 0 करेंगे अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। तो उसके बाद इधर से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेशन वगैरह। 0 करेंगे नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद इधर से आप उसी तरीके से पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर से पिक्चर को मिरर कर सकते हैं। साइड चेंज होगी, इसकी मिरर हो जाएगी पिक्चर। तो उसके बाद आप इधर से पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये तो हमारे पास हो गई एलिप्स के थ्रू हम पिक्चर को, एलिप्स के अंदर पिक्चर किस तरह एडजस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल ले लेते हैं। तो आप इस टूल से भी यही काम कर सकते, जैसे ये टूल मैंने ड्रॉ किया,
पिक टूल लेता हूँ, इसकी वेट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो इसके अंदर भी सारे ऑप्शन हमारे पास वही हैं। राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक्चर, तो देख सकते हैं आप जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं सारे वही हैं। हाइट वेट बढ़ाना और लेफ्ट राइट से मूव करना, ब्राइटनेस बढ़ाना, तो आप इसे अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये था हमारे पास पिक्चर पे हम इन पेज के अंदर किस तरह काम करते हैं। लेकिन बेसिकली जो इन पेज जो होता है हमारे पास, वो उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। मोस्टली लोग इसे उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि 99% जो होता है, 99% इन पेज उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। पिक्चर वगैरह पे काम करना या पिक्चर को डिज़ाइन करना, वो हम फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ के अंदर करते हैं। तो ये जो 3 टूल थे ये पिक्चर के लिए यूज़ होते हैं इन पेज के अंदर। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम बाकी टूल्स पे भी काम करेंगे कि बाकी टूल्स क्या क्या काम करते हैं और इन पे हम किस तरह काम कर सकते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसे डिटेल से देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।